है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनटेक 2.0 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑफर के बारे में जहां पर आपको पर रेफर फ्लैट 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और उसका पेमेंट प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो मेक श्योर वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को नीचे एक लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों का शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह के ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो आपके चैनल पर डेली मिलते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो करते स्टार्ट। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक बात, आप में से बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं एक टेलीग्राम का चैनल बनाऊं। तो फाइनली मैंने 2 दिन पहले एक टेलीग्राम का चैनल बना लिया है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब आगे से जो भी ऑफर एंड अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऑफर जो है वो आ रहा है ईडेलवाइज डीमैट अकाउंट से। यहाँ पर आपको पर रेफर फ्लैट 1000 रुपीज़ मिल रहा है, जैसे कि आप साइड में प्रूफ देख सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि साइड में तो प्रूफ यहाँ पे 190 रुपीज़ है और मैं बोल रहा हूँ कि 1000 रुपीज़ आपको मिलेगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा मुझे 190 रुपीज़ क्यों मिले और आपको 1000 रुपीज़ कैसे मिलेगा। तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इससे पहले हम यहाँ पे जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पे इस एप्लीकेशन का आपको लिंक मिलेगा। सिंपल से आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप लिंक पे क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको शो करेगा क्लिक हियर टू नो योर स्टेटस। उसके नीचे आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन शो करेगा। तो सिंपल से आपको आपका जो भी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो डाल देना है। और सिटी डालने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपका अगर विलेज से हो तो आपका सिटी का नाम नहीं आएगा। तो सिंपल से आपको आपके नियरेस्ट में जो भी बड़ा सिटी है उसका नाम डालना है। ठीक है, वो डालने के बाद वो वहाँ पे आएगा, उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट कर दोगे उसके बाद आपको नीचे ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन शो करेगा। तो सिंपल से आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। बट आपको याद रहे कि मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, जैसे वो आप वो डाल देते उसके बाद आपको नीचे वेरीफाई का बटन शो करेगा। सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसको आपको वहाँ पे फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शो करेगा, और उसके नीचे आपको एक छोटा सा बॉक्स शो करेगा जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो कि आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे रहने देना है। और उसके नीचे आपको एक प्रोसीड का बटन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको लेट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो करेगा, जिसमें आपको आपका पर्सनल फोटो मतलब कि सेल्फी एंड पैन नंबर एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन शो करेगा। तो हो सकता है जब भी आप अपनी सेल्फी वहाँ पे अपलोड करने जाओ तो आपको एरर आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना वहाँ पे, सिंपल से आपको उसके नीचे आपको एक ऑप्शन शो करेगा जो कि रहेगा सेंड लिंक टू कैप्चर सेल्फी ऑन मोबाइल। ऐसा आपको ऑप्शन वहाँ पे शो करेगा। सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद होगा क्या कि आपके मोबाइल नंबर पर एक लिंक आएगा जिसको आपको बाद में ओपन करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आपको वहाँ पे आपका पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है, और नीचे आपको प्रोसीड वाला बटन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको प्राइमरी डिटेल्स का ऑप्शन शो करेगा, जिसमें आपको देखना है कि आपका जो डिटेल्स वहाँ पे शो कर रहा है वो सही है नहीं है। वो डिटेल्स जो कि आपने अभी पैन कार्ड अपलोड किया है उसी के बेसिस पर आपका जो डिटेल है वो दिखाई देगा। आपको बस देखना है कि वो सही है नहीं है। अगर सही रहता है तो आपको नीचे वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन शो करेगा। सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर देते हो आपके ईमेल पर एक OTP आएगा, जस्ट उसको आपको वहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, जैसे आप OTP फिल कर दोगे उसके बाद आपको सेकेंडरी डिटेल्स का ऑप्शन शो करेगा, जिसमें आपको आपका जेंडर, मैरिड स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, और उसके बाद फादर नेम और मदर नेम डालने का ऑप्शन शो करेगा। सिंपल से आपको वो डिटेल वहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपको वहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स का ऑप्शन शो करेगा, जिसमें आपको आपका ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, पॉलिटिकल एक्सपोज, सिटीजन, एनुअल इनकम, नेटवर्क एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब डालने का ऑप्शन शो करेगा। तो सिंपल से आपको फर्स्ट में आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, आप जहाँ तक कहाँ तक पढ़े हो वो डाल देना है। उसके बाद आपका ऑप्शन आप क्या कर रहे हो वो डालना है। उसके बाद आपको पॉलिटिकल एक्सपोज का ऑप्शन शो करेगा, उसमें आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको सिटीजन पूछेगा, तो वहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिया से हो तो, ज़्यादातर मेरा वीडियो तो इंडिया वाले देखते हो तो आप इंडिया से ही होगे। तो सिंपल से आपको वहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एनुअल इनकम डालने का ऑप्शन शो करेगा, तो वहाँ पे आपका जो भी आपका एनुअल इनकम है वो डाल देना है। तो अगर आपका एनुअल इनकम ज़्यादा नहीं तो आपको मिनिमम 35,000 के ऊपर ही डालना है। उसके बाद नेटवर्क डालना है। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत आ सकती है। आपका जो गाँव रहेगा, अगर आप गाँव से हो तो वो वहाँ पे शो नहीं करेगा। तो सिंपल से आपके नियरेस्ट में जो भी सिटी है बड़ा, तो उसका नाम आपको वहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके नीचे और एक आपको ऑप्शन शो करेगा जिसमें लिखा रहेगा कि अगर आप जो फंड यहाँ पे ऐड कर रहे हो, मतलब कि डीमैट अकाउंट में जो भी फंड आप ऐड कर रहे हो, अगर वो यूज नहीं होता तो सिंपल से आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका बैंक अकाउंट आप डीमैट अकाउंट से लिंक करोगे उस बैंक अकाउंट में ऑटो सेटलमेंट कर दिया जाएगा। बट ये कब करेगा? अगर आपका जो फंड आप ऐड कर रहे हो, तो मान लो कि अगर आप 1 महीने तक उसे यूज ही नहीं किया तो अगले महीने आपको ऑटो सेटलमेंट आपके बैंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आप 1 मंथ करना चाहते हो 1 मंथ कर सकते हो, या तो फिर आप क्वार्टरली, मतलब कि क्वार्टर में आपके 4 मंथ आ जाएंगे। अगर आप 4 मंथ के बीच में अगर कहीं पे भी वो पैसा यूज नहीं करते या इन्वेस्ट नहीं करते या उस पैसे का कोई भी शेयर बाय या सेल नहीं करते, तो आपके जैसे आपका 5th मंथ लगेगा तो सिंपल से आपके बैंक लिंक अकाउंट में
वो जो फंड आपने ऐड किया है तो वो ऑटो सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्वार्टरली भी सिलेक्ट कर सकते हो, मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे बैंक डिटेल्स का ऑप्शन शो करेगा, सिंपल से आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको वहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो सिंपल से आपको वहाँ पे कोई भी एक चूज कर लेना है जो कि आपका अकाउंट है। जैसे कि मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं सेविंग यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और उसके नीचे मेरे को अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन शो करेगा। तो मेरा जो भी अकाउंट नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि आपका जो भी अकाउंट नंबर रहेगा वो आपको वो डाल देना है और उसके नीचे आपको री एंटर अकाउंट नंबर का ऑप्शन शो करेगा। तो वहाँ पे आपको आपका जो अकाउंट नंबर है वही आपको नीचे डाल देना है और उसके नीचे आपको IFSC कोड डालने का ऑप्शन शो करेगा। तो आपको आपका बैंक का IFSC कोड वहाँ पे डाल देना है और उसके नीचे आपको MICR का ऑप्शन शो करेगा। तो जैसे आप IFSC कोड डाल दोगे वो आपको ऑटोमेटिकली आपका MICR कोड आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आपको सिंपल से आपके पासबुक पे देख लेना है। अगर आपको वहाँ पे भी नहीं देखना तो आप सिंपल से गूगल पे भी सर्च मार सकते हो। तो जैसे आप सर्च मार दोगे उसके बाद आपका MICR कोड आ जाएगा, सिंपल से आपको वहाँ पे डाल देना है और उसके नीचे आपको सेव बैंक डिटेल्स का ऑप्शन शो करेगा, सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट सेगमेंट का ऑप्शन शो करेगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही वैसे ही रहने देना है। बस आपको एक छोटा सा बॉक्स शो करेगा उसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट प्लान का ऑप्शन शो करेगा, तो सिंपल से आपको वहाँ पे लाइफ प्लान सिलेक्ट करना है जो कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे एडिशनल प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन शो करेगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके नीचे आपको वहाँ पे ऑप्शन भी दिया रहेगा। तो सिंपल से आपको उन्हीं ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा आंसर वहाँ पे मतलब कौन सा ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको जैसे कि स्क्रीन पे भी शो कर रहा है योर मार्केट एक्सपीरियंस ऐसा ऑप्शन शो करेगा जिसमें आपको क्लिक कर देना है और वहाँ पे आपको न्यू टू मार्केट का ऑप्शन शो करेगा, वो क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको योर इन्वेस्टमेंट बिहेवियर का ऑप्शन शो करेगा, तो वहाँ पे आपको नॉट श्योर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके नीचे आपको योर रिस्क बिहेवियर का ऑप्शन शो करेगा जहाँ पे आपको नॉट श्योर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके नीचे आपको योर करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ये ऑप्शन शो करेगा। तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। नीचे आपको वहाँ पे भी नो आंसर क्लिक कर देना है, उसका आंसर कोई देने की कोई जरूरत नहीं आपको। वापस आपको नीचे नो आंसर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स यू वुड भी ऐसा कुछ ऑप्शन शो करेगा जिसमें आपको वही आंसर देना है, नो आंसर, ठीक है। और उसके नीचे आपको और एक और 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से योर मंथली इन्वेस्टेबल सरप्लस ये रहेगा, तो वहाँ पे भी आपको नॉट शो कर देना है। और उसके नीचे आपको योर टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वैल्यू ऐसा ऑप्शन शो करेगा जिसमें आपको सेम वही आंसर देना है, नॉट शो करके। और उसके नीचे आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि रहेगा अबाउट योर कवर लाइफ कवर ऐसा ऑप्शन शो करेगा, वहाँ पे आपको नो आंसर कर देना है। जैसे आप ये सब सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको वहाँ पे सबमिट का बटन शो करेगा, सिंपल से आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे उसके बाद आपका जो काम है वो हो गया कंप्लीट, बस एक काम को छोड़ के। तो फ्रेंड्स अब सिर्फ आपका एक ही काम बाकी रह गया जो कि आपका सेल्फी अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना और आधार कार्ड का पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में ही कहा था जब आपको सेल्फी लेने का ऑप्शन शो कर रहा था तो वो वहाँ पे आपका एरर आ सकता था, ऐसे बोला था। तो उसके नीचे एक ऑप्शन था जहाँ पे मैंने आपको क्लिक करने के लिए बोला था, अगर आपने वहाँ पे क्लिक किया होगा तो अब तक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक आया होगा, ठीक है। तो जैसे ही वो लिंक आता है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और जिन लोगों ने वहाँ पे क्लिक नहीं किया तो उनको भी कोई डरने की जरूरत नहीं। जैसे आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो उसके बाद आपको ईडेलवाइज कस्टमर केयर से भी कॉल आ जाएगा कि आपने अपना सेल्फी या आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड नहीं किया, तो सिंपल से आपको वही लोग आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर आपको लिंक भेज देंगे, सिंपल से आपको वो ओपन करना है। या तो वो लिंक भेज देंगे या तो वो सिर्फ वो आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भेजने को बोलेंगे, तो आपको जो वो जैसे बोलेंगे तो वैसे करना है। अगर आपको वैसे नहीं करना तो आपको सिंपल से उनको लिंक भेजने को बोलना है, सिंपल से वो आपको लिंक भी भेज देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिंपल से उस लिंक को कॉपी करना है, ठीक है। तो ये जो लिंक है आपके ब्राउजर पे ये काम नहीं कर रहा, तो सिंपल से आपको अपना जो प्ले स्टोर है वो ओपन करना है और वहाँ पे आपको फायरफॉक्स करके जो ब्राउजर है उसको डाउनलोड कर देना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल से आपको वहाँ उसको ओपन करना है और आपने जो लिंक कॉपी किया है उसको वहाँ पे पेस्ट करके उस लिंक को ओपन करना है। उस लिंक को ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे आपका सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन शो करेगा, सिंपल से आपको अपना सेल्फी अपलोड कर देना है और उसके नीचे आपको आपका साइन अपलोड करने का ऑप्शन शो करेगा। तो सिंपल से आपको ब्लैंक व्हाइट पेपर पे आपका साइन कर देना है और उसका फोटो निकाल के वहाँ पे अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है उसका आपको फोटो वहाँ पे अपलोड कर देना है और आपका वहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस ऐसा ऑप्शन शो करेगा, तो जिसमें आपको आपका आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फोटो वहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड कर दोगे आपका काम हो गया कंप्लीट। तो फ्रेंड्स इस अकाउंट को ओपन करने में अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो सिंपल से आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो और वहाँ पे आपको कॉल का ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, तो सिंपल से आप उस कॉल के बटन पे क्लिक करके ईडेलवाइज कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हो, वो आपकी पूरी मदद करेंगे आपका अकाउंट ओपन करने में, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में कहा था मुझे 190 रुपीज़ क्यों मिले और आपको 1000 रुपीज़ कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स मुझे 190 रुपीज़ इसलिए मिले क्योंकि मैंने एक ही फ्रेंड को रेफर किया और उसने वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, उसने सिर्फ वहाँ पे अकाउंट ओपन किया, इसलिए मुझे 190 रुपीज़ मिले, जो कि 200 रुपीज़ मिलने वाला था। बट यहाँ पे 5% का TDS कटता है, 200 रुपीज़ पे 5% TDS मतलब 10 रुपीज़ होता है, इसलिए मेरे बैंक अकाउंट में मुझे 190 रुपीज़ ही रिसीव हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पर रेफर तो 1000 रुपीज़ मिल रहा है, बट अगर आप यहाँ पे साइनअप करते हो तो आपको यहाँ पे साइनअप बोनस कुछ नहीं मिल रहा है। तो साइनअप बोनस मैं आपको 200 रुपीज़ मेरी तरफ से दूंगा, बट ये तभी दूंगा जब आप यहाँ पे एक मिनिमम
जो 25 रुपीज़ ऐड करके एक 1000 का ट्रेड लेते हो। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो कि आपको मुझे 3 चीज़ों का स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा। आपके ईमेल आईडी पर एक ईमेल आएगा जो कि आपने अकाउंट सक्सेसफुल ओपन कर लिया, ऐसा ईमेल आएगा, उसका स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा। और आपने 25 रुपीज़ ऐड करके मिनिमम 1000 का जो ट्रेड लिया उसका स्क्रीनशॉट मुझे देना पड़ेगा। और आपने जो वहाँ पे एडलवेस में एप्लीकेशन में आपका जो प्रोफाइल रहता है उसका स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा, जिससे मुझे पता चला गया कि आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया और वहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेड किया। ठीक है, और आपको ये 200 रुपीज़ तभी मिलेगा अगर आप इस महीने के 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के अंदर आप अकाउंट ओपन करते हो। एंड आपको इसका जो पे आउट है वो अगले महीने की 15 तारीख से पहले मिल जाएगा। जैसे ही मुझे पे आउट मिलता है उसके बाद आपको पे आउट मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आती है मेन बात, जो कि रेफर करने की। यहाँ पे आपको 2 एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो कि दोनों एक ही है, एडलवाइस एप्लीकेशन और अलायंस पार्टनर एप्लीकेशन, ये दोनों एक ही है। बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप आपका जो रेफर लिंक है वो एडलवाइस एप्लीकेशन से निकालते हो और उस रेफर लिंक से किसी को रेफर करते हो, तो आपका जो पे आउट है वो आपको अमेजन वाउचर के रूप में मिलेगा। ठीक है, और अगर आप अलायंस पार्टनर से अपना रेफर लिंक निकालते हो तो आपको यहाँ पे जो मतलब पे आउट मिलेगा वो कैश में मिलेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये दोनों एप्लीकेशन एक ही कैसे है। ठीक है, तो आपको जैसे आप अकाउंट ओपन कर दोगे उसके बाद आपको 48 आवर्स के अंदर आपके ईमेल पर एक लॉगिन आईडी आएगा जो कि आप दोनों एप्लीकेशन में डाल के लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपल से अपने एडलवाइस एप्लीकेशन में वो जो आपको यूजर आईडी मिली है वो डाल देना है और वहाँ पे आपको न्यू जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन शो करेगा, उस पर क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना है और पासवर्ड डाल के वहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे 25 रुपीज़ ऐड करके एक मिनिमम 1000 का ट्रेड लेना है। ठीक है, जैसे ट्रेड लेते हो उसके बाद आपका काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपको अलायंस पार्टनर में वही यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के आपका अकाउंट ओपन करना है, मतलब अकाउंट लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे आप अलायंस पार्टनर एप्लीकेशन में आपको वही यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद आपको वहाँ पे ऊपर में लेफ्ट साइड में 3 लाइन का ऑप्शन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। वहाँ पे आपको रेफर लिंक का ऑप्शन शो करेगा, सिंपल से आपको उस पर क्लिक करके आपका जो रेफर लिंक है वो उसे निकाल लेना है और रेफर आपको इस लिंक से करना है, तभी जाके आपका जो पे आउट है वो कैश में मिलेगा, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अगर आप एडलवाइस एप्लीकेशन से जाकर रेफर लिंक निकालते हो तो वहाँ पे आपको अमेजन वाउचर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको अमेजन वाउचर चाहिए तो आप कोई बात नहीं, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो के नीचे एक लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह के ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो आपकी चैनल पर डेली मिलते रहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।